तो आज हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का प्रैक्टिकल ग्लास स्लैब वाला। तो इसमें जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी देखते हैं। ग्लास स्लैब चाहिए अपन को, थंब पिन चाहिए, पेंसिल, प्रोटेक्टर एंड ड्राइंग शीट। तो अपन क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को ड्राइंग शीट में रख लेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पेंसिल का यूज़ कर कर इसको बाउंड्री खींचेंगे इसके अगल बगल। तो ये अपन ने बाउंड्री खींच दी और कॉर्नर्स को मार्क कर दिया ABCD। अब अपन क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को हटा देंगे तो अपने पास ये दिखेगा ड्राइंग शीट के ऊपर बना हुआ ABCD, ठीक। अब हम यहाँ पर पॉइंट P मार्क करेंगे। उसके बाद पेंसिल लेकर अपन यहाँ पर एक नॉर्मल खींचेंगे। तो नॉर्मल हमने खींच दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोटेक्टर रखेंगे और 30 डिग्री का एक हम एंगल खींचेंगे। 30 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी आपका मन कर रहा हो, आपने खींच लिया, ठीक। अब उसके बाद लाइन खींच दिया आपने, प्रोटेक्टर को हटा ले। अब यहाँ पर एक थंब पिन लगा दिया और दूसरा थंब पिन यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को वापस रख देंगे। अब जो CD वाला फेस है, यहाँ से हम देखना चालू करेंगे ये दोनों थंब पिन को। तो थंब पिन को देखना है, अपनी आंख इधर रख लें CD वाले फेस की तरफ, और जो दो दो थंब पिन है AB की तरफ, उसको देखना चालू करें। और देखने के बाद ऐसा देखना है अपन को कि जो दोनों थंब पिन है लाल वाले, वो उनकी इमेज हमको इस तरफ CD तरफ दिखने लग जाए। कैसे दिखे कि ये जो एक ही लाइन में दिखने लग जाए। सारी समझ में क्या बोल रहा हूँ, जो थंब पिन है उनकी इमेज जो दिखेगी, थंब पिन और थंब पिन की इमेज चारों एक ही लाइन में दिखने लग जाए, मतलब कोइंसाइड कर जाए। तो देख लिया होगा आपने। देखने के बाद क्या करें, फिर इनकी इमेज जहाँ दिख रही है उसके हिसाब से आप थंब पिन लगाना चालू करें ड्राइंग शीट में। ये लगा दिया और दूसरा थंब पिन यहाँ लगा दिया। अब क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को हटा दें, थंब पिन को हटाकर उसकी जगह में एक सर्कल ड्रॉ कर दें और दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दें। तो ये पोजीशन हमको मिल गई। अब क्या करेंगे, पेंसिल लाएंगे और एक लाइन खींचेंगे, डायरेक्ट जाकर इंटरसेक्ट करेगी CD को। ये CD को इंटरसेक्ट करी, ये कर दिया। अब क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं Q। अब क्या करेंगे, PQ को जोड़ देंगे। PQ को जोड़ दिया। अब ऊपर वाला जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोल दिया एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इस एंगल, इन तीनों एंगल को हम मेजर करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से, क्या क्या एंगल निकला है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने लिया था, तो उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकलेगा और एंगल ऑफ इमर्जेंस निकलेगा। तो प्रोटेक्टर रखकर अब इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल आया। तो हमने यहाँ पर 3 डाटा लिया हुआ है। पहले जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने 30 डिग्री लिया है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 28 डिग्री आया है और इमर्जेंस 30 डिग्री आया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ इमर्जेंस करें तो 0 डिग्री हो गया। और सेकेंड में 45 लिया है तो उसके हिसाब से देखा, 60 लिया है तो उसके हिसाब से देखा। यहाँ पर देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.2 डिग्री। बेसिकली दोनों का डिफरेंस 0 डिग्री ही आना चाहिए, लेकिन 0.2 डिग्री 0.2 डिग्री इसलिए आ रहा है यहाँ पर ह्यूमन एरर के चक्कर में। ह्यूमन एरर के कारण यहाँ पर 0.2 डिग्री आ रहा है। लेकिन अगर ह्यूमन एरर कुछ भी नहीं रहता है तो तीनों में 0 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होते हैं। क्योंकि ग्लास स्लैब का काम क्या होता है, लाइट को डेविएट नहीं करती, शिफ्ट करती है। इसी कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है, ठीक है।